हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर नीति आयोग की अहम बैठक में लेंगे हिस्सा। समान नागरिक संहिता कानून से मुस्लिम पक्ष को आपत्ति, सरकार से कानून के ड्राफ्ट को जारी करने को कहा। नरेंद्रनगर में G20 बैठक का आज दूसरा दिन, जेंडर एंड करप्शन विषय पर हुआ मंथन। और नए संसद भवन के उद्घाटन में 24 पार्टियों का मिला सरकार को समर्थन, जबकि 20 ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नरेंद्रनगर में दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के एक चर्चा कार्यक्रम के तहत जेंडर एंड करप्शन विषय पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अंतिम व्यक्ति तथा महिलाओं के लिए कल्याण के कार्यों से निर्धारित होती है। श्रीमती लेखी ने भारत सरकार द्वारा जन धन खाते, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, DBT जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निःशुल्क सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सहयोग और बच्चों की देखभाल के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वो केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे, साथ ही नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कल नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है। मुख्यमंत्री धामी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा भी वो रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। आंधी, तूफान, बारिश और ओले गिरने से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। आंधी, तूफान और बारिश से नैनीताल जिले के रामनगर में आम और लीची के फलों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। रामनगर के गांव कानिया, गुजानी, पिरुमद्वारा, सावलदे और अन्य इलाकों में लीची के कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि आंधी आने से लीची और आम की अधिकांश फसल नष्ट हो गई है। इस बीच आज देहरादून में सुबह से ही मौसम खुला हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए अभी अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पंचशूल ब्रिगेड के तत्वावधान में एक कुमाऊं बटालियन ने सेना में साहसिक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ से आदि कैलाश तक 10 दिवसीय साइकिल अभियान शुरू किया है। आज ब्रिगेडियर SPS चौहान, कमांडर पंचशूल ब्रिगेड द्वारा साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान दल में 2 अधिकारी और 15 जवान शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लाने जा रही है, जिसको लेकर सरकार द्वारा गठित नागरिक संहिता की विशेषज्ञ समिति जनसंवाद के माध्यम से लोगों के विचार जान रही है। कल विशेषज्ञ समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। वहीं मुस्लिम समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। देहरादून बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष रजिया बेग ने कहा कि सरकार ने अभी तक कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रंजना देसाई को समिति का अध्यक्ष किस आधार पर बनाया गया है। देखिए, खिलाफ मैं किसी कानून के खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है, उसका कोई तरीका होता है नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा। आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, UCC का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट हैं
अगर है तो आप जनता को बताइए। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर बड़ी संख्या में अवैध ढांचे खड़े हो गए हैं। सरकार ने अभी तक सैकड़ों ढांचे हटा दिए हैं, लेकिन अवैध ढांचों की ये संख्या हजारों में है। जब तक इन ढांचों को जड़ से नहीं हटाया जाएगा तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, अतिक्रमण को लेकर हमने कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाएं। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोठ हैं, खत्ते हैं या जो बरसों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और सभी को कह दिया गया है कि किसी को कोई परेशानी इस अभियान से नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार कक्षा 6 से कक्षा 12 तक 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रत्येक माह 600 से 1500 रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी, ताकि छात्र अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो छात्र बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने से रह गए हैं और 2 विषयों में फेल हैं, उन छात्रों के लिए 2 विषयों में अंक सुधार परीक्षा इसी साल आयोजित की जाएगी, ताकि छात्रों को एक और मौका उत्तीर्ण होने के लिए दिया जा सके। तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। बीते रोज मसूरी विधानसभा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जाए जाने पर मंथन हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ता मोदी सरकार के कल्याणकारी कार्यों की जानकारी जनता को देंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। बीजेपी जब भी सत्ता में आती है तो कार्य करती है और कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो दलाली होती है। प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, जबकि कांग्रेस के समय में कोई न कोई मंत्री जेल में रहता था। और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलने का निर्णय पार्टी ने लिया है, जिसमें हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर मोदी सरकार के कल्याणकारी कार्य जो हुए हैं उनकी जानकारी जनता को देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो हम सेवा करते हैं और कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो दलाली होती है। आज 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में किसी भी मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में हर दूसरे महीने कोई ना कोई मंत्री जेल के अंदर होता था। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार से मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, जबकि 24 राजनीतिक दल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजनीतिक दलों के बहिष्कार पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऐसे कई दल हैं जो पहले बहिष्कार कर रहे थे और वो अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इन्हें हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री अत्याधुनिक तकनीकों से लैस नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। देखा होगा जो परसों तक बहिष्कार कर रहे थे, कई लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि जो संसद भवन है वो एक पवित्र मंदिर भी है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। मैं उन दलों का आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आज बयान देख रहा था
कि कई दलों ने कहा कि हम उस कार्यक्रम में आएंगे कांग्रेस को छोड़कर, तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और शीघ्र ही साज सज्जा से युक्त और आधुनिक गुणों से युक्त संसद भवन जो है भारत की जनता को। देहरादून में सुबह शॉर्ट सर्किट से अमूल के स्टोर में आग लग गई। देहरादून जीएमएस रोड इंजीनियर्स एनक्लेव में अमूल स्टोर में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तब तक दुकान का सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं संपन्न होता है। आप बने रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क के साथ। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।